नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। एक हमारे क्लाइंट ने हमसे पूछा कि स्टाम्प पेपर पर कोई वाहन क्या हम खरीद सकते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट और क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अर्थात इसको यूं समझें कि सही है स्टाम्प पेपर खरीदना या गलत है। तो क्योंकि जो बात पूछी गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगा कि ये बात ज़रूर आप लोगों तक भी शेयर की जानी चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जैसे कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तभी कोई व्यक्ति उसका मालिक बनता है। उसी प्रकार से जो वाहन होते हैं या जो व्हीकल होते हैं वो भी तभी एक व्यक्ति के नाम होंगे या ओनरशिप उनके नाम ट्रांसफ़र होगी जब प्रॉपर तरीके से उन्हें खरीदार अपने नाम पर करवाएगा और जहाँ पर वो जिस अथॉरिटी में उनका रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर भी नए खरीदार का नाम उसमें जो एंटर हो जाएगा, तभी वो उसका मालिक बन पाएगा। ट्रेंड सा बन गया है कि लोग थोड़ी सी फीस को बचाने के चक्कर में या कई बार एक वाहन दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्य में बेचा जाता है तो उसकी जो फीस होती है या जिसे कहें कि जो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो हर स्टेट की अपनी अपनी अलग होती है। और जैसे ही कोई व्हीकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ पर उसकी जो फीस होती है या रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो डिफरेंस होता है, तो वो वहाँ पे भरना पड़ता है। तो यूँ करके थोड़ा सा वाहन महंगा पड़ जाता है। तो इसी फीस को बचाने के चक्कर में लोग स्टाम्प पेपर पर वाहन की जो बिक्री पत्र है वो लिख लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। दूसरा, इसमें कई बार क्या होता है कि कोई वाहन फाइनेंस पर खरीदा होता है या जिसे कहें कि उस पर लोन होता है या किसी बैंक से या किसी जो फाइनेंशियल कंपनी होती है उससे, और उसकी क्योंकि किस्त पेंडिंग होती है या उस पर लोन पेंडिंग होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कई लोग उस व्हीकल को बेच देते हैं और एक स्टाम्प पेपर पर लिख लेते हैं कि यह वाहन एक व्यक्ति ने बेच दिया है और दूसरे ने खरीद लिया है। तो ये कुछ एक कारण होते हैं जिसके लिए या जिस कारण से लोग स्टाम्प पेपर पर बेच देते हैं। अब क्योंकि जो खरीदार होता है या जो बेचने वाला होता है उसे इस बात की ज़्यादातर मामलों में जानकारी नहीं होती कि स्टाम्प पेपर पर लिखा गया या बेचा गया वाहन जो कार्रवाई करी गई है वो सही है या गलत है। वो क्या करते हैं कि या तो किसी कचहरी में या जहाँ पर भी कोई व्यक्ति जो इसका काम करता है वाहन को खरीदने बेचने का या उनका जो ट्रांसफ़र का काम करता है, तो वो उन्हें कहता है कि स्टाम्प पर लिख दिया जाए, और या तो वो अपने कमीशन के चक्कर में या अपने कुछ और आमदनी के चक्कर में एक स्टाम्प पेपर पर कोई एग्रीमेंट लिखवा देता है और वाहन को कह देता है कि बेच दिया गया है या वाहन स्टाम्प पेपर पर बेच दिया गया है। लेकिन ये प्रैक्टिस कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने वीडियो के पहले ही चर्चा कर ली कि कोई भी प्रॉपर्टी का कोई मालिक तभी बनता है जब वह उसके नाम पर रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब बात करें कि ये सही है कि गलत है। अब सही तो हम इसे कह नहीं सकते। मेरा अपना विचार है कि ये बात स्टाम्प पेपर पर कोई वाहन को बेचना खरीदना सही नहीं है और कानून में भी सही नहीं है। अब इसका गलत क्या है या इसके नुकसान क्या है, तो एक तो खरीदार पैसे देकर किसी वाहन को खरीदता है, पैसे देने के बाद भी उसके नाम पर वाहन रजिस्टर्ड नहीं होता। अब क्योंकि वाहन है उसमें वो कैसा भी हो सकता है, पर्सनल हो सकता है या किसी अपने कमर्शियल पर्पज़ का हो सकता है, उसका प्रयोग करेगा सड़क पर, तो कहीं ना कहीं उसके पास जब ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उसे अदरवाइज ही या तो जो स्टेट की पुलिस होती है वो परेशान करेगी या किसी कारण से उसका एक्सीडेंट हो गया या चालान हो गया किसी मामले में या कोई और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ वाहन की हो गई, तो उस वाहन की
उसको वह पुलिस से या कोर्ट से छुड़वा नहीं पाएगा जिसने उस वाहन को स्टाम्प पेपर पर खरीदा है, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस या कोर्ट उसी व्यक्ति को वाहन की सुपरदारी देता है, उसके नाम पर छोड़ने का आदेश देता है जिसके नाम पर वो वाहन रजिस्टर्ड होता है। तो एक तो यह दिक्कत हो गई, जिसने बेच दिया वो भाग दौड़ करेगा क्यों, और जिसने खरीद लिया उसके नाम पर वह है नहीं, इसलिए ये मोटी परेशानी हो जाती है और वाहन खड़ा खड़ा ही पुलिस थाने में या कस्टडी में खराब हो जाता है। और कोई और बात हो गई उसमें, तो फर्दर व्यक्ति को या वह अगर किसी कारण से उस वाहन को खरीद के और खुद चलाने में असमर्थ रहता है, उसे आगे बेचना होता है, तो वह उसको बेच नहीं पाएगा क्योंकि रिकॉर्ड में वह उसका मालिक नहीं होता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप वाहन को खरीदें या बेचें तो इस बात को जरूर श्योर कर लें कि जहाँ पर वह वाहन रजिस्टर्ड है वहाँ पर उसका नाम ट्रांसफ़र नए खरीदार के नाम पे जरूर हो जाए। स्टाम्प पेपर के चक्कर में ना रहें, एग्रीमेंट बनवाकर वाहन को कब्जे में ना तो ले मतलब खरीदे और जो बेच रहा है वो ना उसको बेचे। अब अभी हमने बात कर ली कि जो खरीदार है उसको इसमें क्या नुकसान होएगा। अब जो बेचने वाला है उसके लिए भी नुकसान की बात इसमें क्या है कि मान लो एक विक्रेता ने वाहन को बिना रजिस्टर्ड उसको ट्रांसफ़र करवाए बेच दिया, अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी हो गई तो पुलिस या जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में उस गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर पुलिस पहुंचेगी और उसे उस मालिक को अब उसकी आगे की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। उस पर ही जो दोष है वो उस पर लगाए जाएंगे। अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको सिद्ध करे कि उसने बेच दिया है या उसने एग्रीमेंट बनाया है। कई बार कोई बड़ा जुर्म गाड़ी से हो जाता है तो जो जिसने स्टाम्प पेपर पर खरीदा है वो मना कर देता है कि उसने तो खरीदा ही नहीं है, क्योंकि स्टाम्प पेपर का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है और जो बेचने वाला होता है वो कानूनी कार्रवाई में फंस जाता है। इसलिए वाहन को खरीदने से पहले या बेचने से पहले दोनों ही खरीदार और विक्रेता इस बात को ध्यान रखें कि पैसा दिया है या पैसा लिया है तो वाहन को प्रॉपर तरीके से अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं। स्टाम्प पेपर पर ना खरीदें, इसमें धोखाधड़ी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो ज़रूर आप लोगों के काम की और उपयोगी आप सभी के लिए होगी, और भविष्य में आप कोई भी वाहन से संबंधित लेन देन करेंगे तो आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखकर समझदारी से अपना निर्णय लेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी इस चैनल को ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही कानूनी वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा यदि कोई बात समझ में ना आई हो या कोई और बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर आपकी बात का समाधान किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें, समझदार बने। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।